आज बनाई है मैंने सर्दियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और मिनरल्स से, कैल्शियम से और विटामिन से भरपूर तिल गुड़ की चिक्की। तिल मैंने ले लिए हैं 200 ग्राम। ये हमने सीड्स ले लिए हैं जो सूरजमुखी के हैं और कद्दू के बीज हैं, फ्लैक्स सीड हैं। और ये तिल मैंने 200 ग्राम लिए हैं। कढ़ाई रख दिया मैंने, इसमें मैं तिल को फ्राई करूंगी। इनमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही हम फ्राई करेंगे इनको। मूंगफली ले ली है मैंने, मूंगफली भी लगभग 200 ग्राम के करीब ही है। इनको भी भून लेंगे। ये मैं एयर फ्रायर में भून लूंगी क्योंकि हमने एयर फ्रायर में भूनने के लिए रख दिए हैं। एयर फ्रायर में बहुत जल्दी भून जाती है कोई भी चीज अगर हम भूनते हैं तो, और बिना ही तेल के या घी के आराम से हर चीज भुन जाती है और बहुत अच्छे से भुनती है, ना ही जलती है ना कुछ। आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से भुन गई है हमारी मूंगफली। देख लेते हैं इनके छिलके छूट रहे हैं कि नहीं। छिलके भी आसानी से छूट रहे हैं। अब जो मैंने फ्लैक्स सीड वगैरह सारे सीड्स मैंने लिए हैं वो मैं भून लेती हूँ। वो भी मैं एयर फ्रायर में ही भून लेती हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप कढ़ाई में ही भून लीजिए, लेकिन बिना घी के ही भूनिएगा। बहुत आसानी से ये सारी चीजें भुन जाती हैं। थोड़े से मैंने बादाम ले लिए हैं, इनको भी मैं डाल देती हूँ। ये भी एक साथ में ही सारी चीजें भुन जाएंगी। इधर तिल भी हमारे भुन गए हैं। जितनी देर में मैंने मूंगफली वगैरह सारी चीजें भुनी उतनी देर में कढ़ाई में सिर्फ तिल ही भून पाई थी। इसीलिए मैंने जल्दी की वजह से ये सारी चीजें एयर फ्रायर में भून ली हैं। और इनके मैं लड्डू बनाऊंगी। लड्डू या आप जमा के कतरी जैसा भी बना सकते हैं, तो मैं जैसा भी होगा वैसा ही करूंगी। ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब छिलके मूंगफली के सारे हटा लेते हैं। इधर हमारे सीड्स भी भुन गए हैं, इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये सारी चीजें इसलिए भूनते हैं कि इनका कच्चापन निकल जाए और घी भी ना लगे, तो हम बिना घी के ही ऐसे भूनते हैं। और ये सारी चीजें इतनी हेल्दी हैं कि इनके अगर हम लड्डू या कतरी जो भी है बना के खाएंगे तो हमारे जो सर्दियों में दर्द होता है ना शरीर में, वो दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें ये चीजें खानी चाहिए और हमें हमें अपने बच्चों को भी बना के देनी चाहिए। मैं तो हमेशा ही सर्दियों में ये चीजें बना के रखती हूँ और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं। बाहर की मिठाई वगैरह अगर आप खाते हैं तो उससे अच्छा है कि आप सर्दियों में ये चीजें बना के रख लीजिए। इनमें ऑप्शनल है कि आप थोड़ी सी अजवाइन वगैरह भी डाल सकते हैं, और अगर आपको पसंद है तो सौंठ भी डाल सकते हैं। बच्चों को अगर ये चीजें नहीं पसंद आती हैं तो फिर आप ऐसे ही बना लीजिए और आप अपने बच्चों को भी खिलाइए, आप खुद भी खाइए। अब मैंने ये थोड़ा सा दरदरा सा सारी चीजें पीस ली हैं। इनको बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे और ना ही बिल्कुल फाइन पाउडर बनाएंगे। बिल्कुल दरदरा सा पीसेंगे तो इनका जो क्रंची टेस्ट आएगा वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अब तिल भी भुन गए हैं तो इनको ठंडा कर लिया मैंने। आधे से ज्यादा तिल मैं पीस लूंगी और बाकी के ऐसे ही रख लेंगे। तिल को भी मैं पीस लेती हूँ। तिल भी हमारे अच्छे से पिस गए हैं, लेकिन इनको भी मैंने दरदरा ही रखा है। और सारी चीजों को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब प्लेट में बहुत ज्यादा हो गया था तो मैंने एक बड़े से परात में निकाल लिया है इसको। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें मैं मखाने का पाउडर हमारे पास रखा हुआ है
तो वो मैं मिला देती हूँ। आपके पास अगर मखाने का पाउडर नहीं है तो आप मखाने को पीसकर पाउडर बना लीजिए। थोड़ा सा नारियल भी डाल दिया है मैंने, आधे कप के करीब। और ये गुड़ मैंने हरिद्वार वाली गुड़ जो कही जाती है वो मंगाई है। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और बिल्कुल जैसे चीनी हम डाल के बनाते हैं सेम टू सेम वैसा ही व्हाइट कलर आएगा। बिल्कुल रेड कलर की, जैसे गुड़ से रेड कलर की हो जाती हैं चीजें, वैसा नहीं होगा। और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होती है गुड़, क्योंकि इसमें लोग कहते हैं, अब पता नहीं मुझे, लेकिन मसाला कम होता है, कि एक मसाला डालते हैं जिससे ये गुड़ बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाती है, लेकिन इसमें कम मसाला होता है। इसलिए मैं हमेशा ये हरिद्वार वाली गुड़ ही मंगाती हूँ, इसी से चीजें बनाती हूँ। अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसमें गुड़ मैंने तोड़ के जो रखा था उसको डाल देते हैं, क्योंकि अगर साबुत गुड़ डालते तो इसको मेल्ट होने में टाइम लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था। अब इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। ये 5 से 7 मिनट में गुड़ मेल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब देख रहे हैं एकदम से मेल्ट हो गया। मैं डाल के पानी में चेक कर लेती हूँ कि अगर इसको जमने लायक हो गया है तो ये पानी के अंदर एकदम थिक हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। जब तक मैंने चेक किया इतनी देर में ही ये गुड़ समझ लीजिए कि बन गया है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट से 7 मिनट ही लगते हैं इसमें। अब देख लेते हैं, जैसे ये कट कट के गिरने लगता है ना, तो समझ लीजिए ये जमने लायक हो गया। फिर भी हम चेक करके आपको बता देते हैं। इसकी एक यही पहचान है कि एक कट कट के, जैसे ही हम कलछी या किसी से उठाएंगे तो कट कट के गिरने लगेगा। अब डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच घी। जो जमा हुआ घी था तो पता नहीं चलता, लेकिन 2 चम्मच घी है, तो इससे बहुत अच्छी और नरम बन के तैयार होंगी हमारी कतली है या लड्डू जो भी हम बनाएंगे। अब इसको सारे जो हमने पीस के रखे थे पाउडर फॉर्म में सारी चीजें, वो हम डाल के अब मिला लेते हैं अच्छे से। अब इस समय पर मैंने गैस बंद कर दी है, बिल्कुल गैस को चालू नहीं रखना है, क्योंकि अगर गैस चालू रखेंगे तो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा ये हमारा मिश्रण जो बन के तैयार हुआ है, और हम जो चीज बनाना चाहते हैं वो चीज नहीं बन पाएगी। इसलिए आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए, तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से इसको बनाया है। और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसानी से बन जाता है। अब मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया था घी लगाकर, और इसमें डाल के और इनको जमा देते हैं, फैला देते हैं चारों तरफ इनको, और फिर आराम से जम जाएगी। अब इसको इवन कर देते हैं। थोड़ा सा हाथ में घी लगा लिया था मैंने, आप चाहे घी लगा लें या थोड़ा सा पानी भी लगा के कर देंगे तो भी हो जाएगा। ऊपर से मैंने जो तिल बचा के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी रेसिपी पसंद आए तो एक बार खुद भी बनाएं और अपने लोगों को भी बताएं, कि वो लोग भी हमारी रेसिपी एक बार ट्राई करके जो जरूर देखें। और अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। अब मैंने ये सारे इनमें तिल लगा लिए हैं और जमा दिया है। एक 3 थाली के ऊपर जमाया है मैंने, इतना सारा बन गया था। और इसको काट के अब दिखा देंगे। आप चाहे तो लड्डू जैसे भी बना सकते हैं, रोल जैसे बना सकते हैं। मैंने ऐसे ही जमा किया और काट दिया, क्योंकि इस चीज को बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। थोड़ी अगर देर हो गई तो फिर जम नहीं पाएगा और टाइट हो जाएगा और कटेगा भी नहीं, इसलिए बहुत जल्दी करना होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। और आपको अगर हमारा कोई वीडियो पसंद आता है और दोबारा आप लोगों को देखना है तो हमें बता दीजिए, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके और चीजें आपको फिर से ला के दिखा देंगे। और इसी तरीके से हमें अपना प्यार बनाए रखिए। और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग लाइक जरूर करिए।
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। देखिए कितनी बढ़िया कतरी हमारी बन के तैयार हो गई है। मैंने इसको बनाया, बच्चों में भी शेयर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।